तो आचार संहिता तुरंत लागू हो जाएगी। आचार संहिता लागू होने के साथ ही जो 72 घंटे का टास्क यहां पर दिया जाएगा प्रशासनिक अधिकारियों को, जो ब्यूरोक्रेट्स हैं उनको, ये 72 घंटे जो है उन अधिकारियों को किस तरीके से रिपोर्ट सौंपने हैं आयोग को, जो और क्या कुछ अधिकारियों को यहां पर टास्क दिए गए हैं, ये मैं आपसे पूरी तरीके से जानना चाहूंगी। देखिए, आचार संहिता लागू होने के साथ कई नियम कायदे भी लागू हो जाएंगे। नियम कायदे पार्टियों पर लागू होंगे, नियम कायदे प्रत्याशियों पर लागू हो जाएंगे। देखिए, इंतजार सिर्फ और सिर्फ इसका है कि किस तारीख को राजस्थान में इलेक्शन होते हैं, क्योंकि 2018 में 7 दिसंबर का वो दिन था, सुबह 8 से शाम को 5 बजे तक जब मतदान हुआ था, और 11 दिसंबर का वो दिन था जब मतगणना हुई थी, और पूरा जो मतदाताओं ने अपने प्रत्याशी के लिए ईवीएम पर बटन दबाया था, उसका रिजल्ट यानी कि उसके कह सकते हैं उसकी किस्मत का पिटारा खुला था। अब किसकी किस्मत का पिटारा खुलेगा? क्या राजस्थान में 25 साल से चली आ रही परंपरा क्या इस बार टूटेगी? क्योंकि एक बार कांग्रेस, एक बार बीजेपी। हालांकि 72 घंटे का जो आपने सवाल किया, उसमें देखिए, वैसे तो राजस्थान में मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता हैं, और प्रवीण गुप्ता के ऊपर पूरा राजस्थान में फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराने का दारोमदार है। इसलिए वो अवकाश के दिन भी, यानी कि हमने कल जो तस्वीरें देखी कि निर्वाचन विभाग में कर्मचारी से लेकर तमाम वो अधिकारी एक्टिव थे, और पूरी व्यवस्थाएं मुकम्मल कर ली गई थी कि जैसे ही आचार संहिता लगेगी उसी अनुसार सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों को जो डायरेक्शंस जारी करने हैं, पॉलिटिकल पार्टियों को जो भेजने हैं, उन पर हस्ताक्षर किए जा रहे थे। केवल डेट का उसमें मेंशन करना केवल बाकी अब रह गया है। तैयारियां कल ही पूरी हो गई थी, क्योंकि सभी को पता था कि आचार संहिता कभी भी लग सकती है। और सुबह करीब 7:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो एक आदेश हुआ कि 12 बजे चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस है, उसके बाद में तमाम पॉलिटिकल पार्टियां जिनको 12 बजे से सब कुछ करना है, जो आदेश निकालने हैं, जो घोषणाएं करनी है, जो पिटारा खोलना है, जो तमाम वो चीजें अब 11:59 तक वो हो जाएंगी। उसके बाद में जो ब्रह्मास्त्र है वो शासन के पास, यानी कि ब्यूरोक्रेट्स के पास होगा, निर्वाचन विभाग के पास होगा, और जो अब तक जो कर्मचारी काम कर रहे थे वो अब निर्वाचन विभाग के आदेश पर काम करते हुए नजर आएंगे। यानी कि 72 घंटे का टास्क जिला निर्वाचन अधिकारियों को दिया गया है। उनको एक फॉर्मेट दिया गया है कि आपको आचार संहिता लगने के साथ ही 24 घंटे के अंदर, 48 घंटे में और 72 घंटे में सरकारी संपत्ति से लेकर सार्वजनिक स्थल और साथ में जो निजी संपत्तियां हैं उनसे आपको तमाम वो चीजें हटानी है, वो होर्डिंग पोस्टर हटाने हैं जो कि आम मतदाता को लुभाने वाले हैं या सरकार की योजनाओं के हैं। देखिए, इस बार का चुनाव हाईटेक है। इस बार का चुनाव बीजेपी कांग्रेस दोनों ही पार्टियों के, जिस तरह के पीएम मोदी के भी दौरे रहे हैं, अमित शाह के भी दौरे रहे हैं, साथ में कांग्रेस भी पूरा दमखम लगाए हुए है। और कांग्रेस के जो मुख्यमंत्री, हम कह सकते हैं राजस्थान में अभी वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं, वो कह चुके हैं कि इस बार रवायत बदलती हुई नजर आएगी। तो क्या रवायत इस बार बदल देगी? क्योंकि 25 साल से जो रवायत चल रही है, हालांकि परंपरा तो नहीं टूट पाई, क्योंकि एक बार बीजेपी एक बार कांग्रेस लई है, लेकिन इस बार का जो पूरा जो दारोमदार है, युवा मतदाता किस ओर जाएगा, वही पूरा फैसला करेगा कि राजस्थान में किसकी सरकार बनेगी। क्योंकि राजस्थान में 5 करोड़ 26 लाख मतदाता है, उसमें से 2 करोड़ 73 लाख मतदाता युवा है, यानी कि 18 साल से 39 साल तक की उम्र के। ये जिस जगह रुख करेंगे वहीं उस सरकार उसी की बनेगी। और इसलिए पार्टियों और प्रत्याशियों की जो निगाहें हैं वो युवा मतदाताओं पर खासतौर पर रहेगी। इस बार पोलिंग परसेंटेज बढ़ाने के लिए, मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए जो यूथ है, साथ में दिव्यांग है, साथ में बुजुर्ग है, बुजुर्ग और दिव्यांग दोनों के लिए इस बार विकल्प दिया गया है कि यदि आप बूथ तक नहीं जाते हैं तो 12D फॉर्म आप नॉमिनेशन से 5 दिन के अंदर भरिए। आपके पास में पोलिंग पार्टी आएगी, आपका जैसे पीबी यानी कि पोस्टल बैलेट के जरिए जो सरकारी सर्विस में जो मतदाता है, जो अपना सर्विस मतदाता है, जिस तरीके से मतदान करते हैं उसी तरीके से आपको पोलिंग पार्टी आपके घर आकर होम वोटिंग की सुविधा दी गई है। उसकी संख्या करीब 18 लाख है, जिसमें कह सकते हैं कि जो बुजुर्ग हैं। बिल्कुल दीपक, होम वोटिंग से लेकर और भी हाईटेक सुविधाएं जो हैं इस बार, और कई पहल जो है